हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आपके एग्जाम के अंदर अब लगभग 35 डेज रिमेनिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने सिलेबस का 80 टू 85% पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। अब जो आपके पास लास्ट के ये 35 दिन बचे हैं, लगभग 5 हफ्ते, ये 5 हफ्ते आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 हफ्तों के अंदर डिटरमाइन होगा कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और यही 5 हफ्ते होते हैं जहां पे आपको मैक्सिमम कंफ्यूजन मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा जो डर एक एस्पिरेंट के सामने आता है वो ये कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या ये सफिशिएंट होगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या नहीं। हमारे पास जो मटेरियल है, क्या ये मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं। कहीं हम सिलेबस का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस आउट तो नहीं कर रहे। और जो दूसरा डर होता है, वो दूसरा डर ये है कि टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम के अंदर हमें लगभग अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। और रिवीजन के साथ साथ हमें चीज़ों की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ें इंश्योर करेंगे कि आपने जो भी एफर्ट किया है वो एफर्ट एग्जाम के अंदर स्कोर में कन्वर्ट हो। अभी इस टाइम पीरियड पे क्या होगा, आपने ढेर सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखे होंगे, यूट्यूब चैनल्स आप देखते होंगे, कमेंट्स पढ़ते होंगे। तो उससे एक इशू सामने आता है, वो कि आप कोई चीज पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते कोई एस्पिरेंट, कोई आपका दोस्त होगा या तैयारी करने वाला होगा, वो आपको किसी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बता देगा और कहेगा कि ये मटेरियल बहुत अच्छा है, इसको पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई आपको कोई नई बुक बता देगा। हो सकता है कि आप कोई मॉक पेपर लगा रहे थे और मॉक पेपर लगाते हुए आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आता था और इसकी वजह से आपको डर लग गया कि आपने एक टॉपिक छोड़ रखा है। अब ये जो सारी की सारी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन आपकी प्रिपरेशन को हेल्प नहीं करती, बल्कि आपकी प्रिपरेशन को हार्म कर देती है। इन कंफ्यूजन को दूर करने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि पहले तो आपके पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक डेली का टारगेट होना चाहिए कि आपको डेली सुबह उठ के ये ना सोचना पड़े कि आज मुझे क्या पढ़ना है। डेली टारगेट में एकदम क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं आज कवर करने वाला हूं या कवर करने वाली हूं। तीसरी चीज, टारगेट इस तरह से होना चाहिए कि सिलेबस में पीरियोडिकली रिवीजन का भी आपके पास टाइम पीरियड रहे और आप ओवरवेल्म ना हो। ऐसा ना हो कि आपको दिन में 12-12, 13-13 घंटे पढ़ना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए प्रैक्टिस का। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका एक 5 हफ्ते का स्टडी प्लान बनाया है, जो कि आपके लगभग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर लेता है। ठीक है, इस स्टडी प्लान को आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये इंश्योर किया है कि जो भी थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर आपको, मान लीजिए आप थ्योरी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और अब दोबारा से आपको रीड करनी पड़ रही है, तो अगर आप शुरू से भी रीड करेंगे लेकिन बैकग्राउंड आपको पता है, तो भी आपको 6 घंटे से ज्यादा थ्योरी में नहीं देने होंगे और 2 घंटे की आपके डेली प्रैक्टिस होगी। देखिए, लास्ट के इस 1 महीने के अंदर जितना कॉम्पिटिशन है, आपको लगभग 6 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली बेसिस पर हफ्ते में 6 दिन देनी ही होगी। क्योंकि अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई एस्पिरेंट इससे ज्यादा पढ़ रहा होगा और वो एग्जाम को क्लियर करने के उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए 8 घंटे तो आप मान के चलिए। बहुत ही रियलिस्टिक टारगेट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो कि आप इजीली कवर कर सकते हैं, बशर्ते आप पहले एक बार सिलेबस को पढ़ चुके हो। ठीक है, इस स्टडी प्लान के अंदर पीरियोडिक रिवीजन के भी मैंने प्रोविजन कर रखे हैं। और सबसे अच्छी चीज, मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज लिस्ट कर दिया है, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही ना रहे कि कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी। आपको ये इंश्योर करना है कि जो अब मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस या फिर टॉपिक वाइज स्टडी प्लान दे रहा हूं, उसके अंदर से सारे के सारे टॉपिक आप कवर करके ही एग्जाम हॉल में जाएंगे। इन टॉपिक्स के अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर ये आपके बेयर मिनिमम टॉपिक्स हैं जो आप कवर करके जाएंगे ही। स्टडी प्लान पे जाने से पहले अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर आप हमारे किसी कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप के ऊपर। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टाइम बताया हुआ है कि हमारे कोर्स के अंदर लेबर लॉ जो है वो 6 आवर्स की आपको वीडियोस मिलेंगी, आप 6 आवर्स के अंदर उसको फिनिश कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी अराउंड 5 आवर्स का, इंडस्ट्रियल रिलेशन 7 आवर्स का। इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एरर डिटेक्शन के आते हैं या वोकैबुलरी के आते हैं, तो हमने एरर डिटेक्शन के सभी रूल्स को 7 to 8 आवर्स के अंदर कवर कर दिया है। ऐसी वोकैबुलरी की भी आपको अराउंड 9 to 10 आवर्स की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्यूटर के अंदर हमने पूरी की पूरी अरिहंत की बुक को कवर किया है 8.5 आवर्स के अंदर, जिसके बाद आप अरिहंत के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके कुछ और टॉपिक्स हैं और उनके टाइम लिखे हुए हैं। ये सारी की सारे आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल वीडियोस हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप टेस्ट सीरीज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपके एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के भी टेस्ट हैं और इसके साथ साथ एपीएफसी के भी आपको टेस्ट देखने को मिलते हैं। कुछ टेस्ट आपके चैप्टर वाइज हैं और कुछ टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, अगर आप हमारे पूरे कोर्स के अंदर एनरोल कराते हैं तो पूरे कोर्स में आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स में एनरोल करते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब जरा हम अपने टाइम टेबल के ऊपर, अपने स्टडी प्लान के ऊपर आते हैं।
पहले हफ्ते के अंदर जो, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि जो मैं स्टडी प्लान ये बना रहा हूँ, स्टडी प्लान के अंदर मैंने प्रायोरिटी वाइज आपका स्टडी प्लान बनाने की कोशिश की है, यानी कि जिन टॉपिक से मुझे लगता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उन टॉपिक्स को हम पहले कवर कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम थोड़े से लो प्रायोरिटी के टॉपिक्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो कई बार मैंने सीक्वेंस को भी फॉलो नहीं किया। तो देखिए पहले हफ्ते के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वैसे ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, एग्जाम क्वेस्ट 247 से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए पहले हफ्ते के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आपका मैंने 6 घंटे का जो टारगेट बनाया हुआ है वो 6 घंटे का टारगेट लगभग ये है। आपको एक साथ 6 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आप एक एक घंटा करके पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक एक एक घंटे के अंदर फिनिश हो जाते हैं, तो ये आपके 4 घंटे के टॉपिक्स हैं। सिमिलरली आपका इकोनॉमी का इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट 1 घंटे का टॉपिक है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिवीजन में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में 2 छोटे टॉपिक्स आपको यहाँ कवर करने हैं, प्रेस और एजुकेशन, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये भी आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हफ्ते के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के पहले दिन हम सिर्फ 2 मतलब एरर डिटेक्शन के रूल्स कवर करेंगे, आर्टिकल्स और नाउन्स के, ठीक है। 1 घंटे में ये फिनिश हो सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। नहीं तो आप हमारे कोर्स में भी अगर देखेंगे तो लगभग सिमिलर टाइम में ये फिनिश होते हैं। लेबर लॉ, हमें सिर्फ एक लेबर लॉ करना है, एक सोशल सिक्योरिटी का हमें थ्योरी और बेसिक्स देखनी है, इंडस्ट्रियल रिलेशन की हमें बेसिक्स और इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखना है। किसी भी नोट से पढ़ेंगे, चाहे हमारे हों चाहे किसी के भी हों, लगभग सिमिलर हेडिंग आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन में ही वर्ब, सिर्फ वर्व हम कवर करेंगे, क्योंकि वर्व में सब्जेक्ट वर्व एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप आराम से टाइम लेके वर्व का टॉपिक कंप्लीट करें। लेबर लॉ के अंदर हम दूसरा लेबर लॉ करेंगे, पहला हमने यहाँ पे कर लिया था, दूसरा यहाँ कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी का ईपीएफ एक्ट करना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में स्कोप, ऑब्जेक्टिव, टाइप और कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। इकोनॉमी के आप ग्रोथ के कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, इन्फ्लेशन देखेंगे और सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। अब इसी तरह से आप एक बार इस पर नज़र मार लीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हर एक एस्पिरेंट अलग है। किसी एस्पिरेंट को हो सकता है ये चीज़ करने में 4 घंटे लगें, किसी को हो सकता है 5 लग जाए और किसी को हो सकता है 2 ही घंटे में वो रिवाइज कर ले। तो डरना नहीं है। आपको क्या इंश्योर करना है कि आप दिन को, अपने टारगेट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बस ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो सारे के सारे टॉपिक आप कवर करें, ठीक है। हफ्ते में मैंने आपका एक दिन फ्री रखा है, ताकि आप चाहें तो उसके अंदर रिवाइज कर सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रिवीजन जो है, रिवीजन के भी प्रोविजन, जैसे आप सेकंड हफ्ते में देखेंगे, सेकंड हफ्ते के अंदर मैंने सिलेबस थोड़ा सा कम रखा है और इसमें रिवीजन के लिए भी आपका टारगेट दे रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ते जाएं, आगे पढ़ते जाएं और पीछे का भूलते जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो हम पीछे का भी रिवाइज करते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे इकोनॉमी भी यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिवीजन हो रही है उसकी। तो पहले हफ्ते के अंदर जो पढ़ रहे हैं उसको हम सेकंड हफ्ते, थर्ड हफ्ते के अंदर भी रिवाइज करेंगे। थर्ड हफ्ते के अंदर आपके लगभग 3 दिन है, ये 3 दिन आपके फ्री हैं, जिसमें आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा रिवाइज करेंगे। फोर्थ हफ्ता आपके सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए मैंने रखा है। फोर्थ हफ्ते में आप पूरी की पूरी साइंस कवर कीजिए, और साइंस सुबह आप 4 घंटे लगा के साइंस पढ़िए, फिर 2 घंटे लगा के उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि साइंस जो है आपका पूरा का पूरा एकदम टिप्स पे हो जाए अलॉन्ग विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो इस शेड्यूल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हर दिन 6 घंटे आपको क्या टारगेट्स अचीव करने हैं वो मैंने आपको इस टेबल में दे रखे हैं। इसके साथ साथ आपको हर दिन 2 से लेकर 2.5 घंटे और देने हैं। ये 2 से लेकर 2.5 घंटे किस चीज के हैं, ये हैं आपके वोकैबुलरी के, स्टैटिस्टिक्स के, मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको मॉडिफाई करेंगे। देखिए वोकैबुलरी के 30 मिनट्स आपको देने ही देने हैं, ठीक है, चाहे आपकी इंग्लिश कैसी भी हो, 30 मिनट्स दीजिए, ताकि वोकैबुलरी में आप क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपको 1 घंटा देना ही देना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी आपको देखने को मिलेंगे और इनको बड़े आसानी से आप करके आ सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अगर ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 घंटे आप सिर्फ कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं आप, सीडीएस का कर सकते हैं, सीएपीएफ का कर सकते हैं, एसएससी सीजीएल का कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी मैथ्स वीक है, अगर आपकी मैथ्स वीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से आप इजीली मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। वैसे आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मैथ्स के। मैं सिर्फ कुछ लिस्ट दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जब आप कवर करते हैं तो यहीं पे आपका बोट्स और रेसेस, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। दूसरा आपका टाइम
टाइम एंड वर्क जब आप कवर करते हैं तो आपका पाइप्स एंड सिस्टम भी यहाँ पे कवर हो जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। फिर आता है आपका एवरेज। एवरेज के 1 से लेके 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते हैं, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एवरेज भी आप कवर करेंगे। ठीक है। परसेंटेज जब आप करें तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में मत जाइएगा। ठीक है। परसेंटेज से ही जुड़ा एक आपका टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे आप कवर कर सकते हैं। टाइम अगर आपको परमिट करता है तो इसी के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और आपके HCF LCM के कॉन्सेप्ट, ये आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। ये मिनिमम है जो आप मैथ्स में करके जाएंगे। दिन में अगर आप 1-1 घंटा भी देते हैं तो आने वाले 35 दिनों में आप 35 घंटों के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके जा सकते हैं। ठीक है। जो आपका 5वां हफ्ता रहेगा, 5वां हफ्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन का है। रिवीजन के साथ साथ आप फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपका छूट गया तो उस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। तो पूरे आपके रिवीजन किस तरह से आपको करनी है, डेली आपका क्या टारगेट है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको सुबह उठ के ये कन्फ्यूजन ना हो कि आज मैं क्या करूँगा या करूँगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़रूर मदद करेगी। PDF को आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ आवर्स सामने लिखे हुए हैं। ठीक है। आप इसके अंदर एनरोल करके आप जो भी मैं स्टडी प्लान आपको बताया उस स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप पूरे कोर्स में एनरोल करते हैं हमारे फुल कोर्स में, तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी मदद एग्जाम क्वेस्ट की तरफ से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।